नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास RSCIT की, और इस क्लास के अंदर रहेंगे दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन। मतलब 30 क्वेश्चन तो रहने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला सवाल है दोस्तों, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है। पहला ऑप्शन F1 है, दूसरा F2 है, तीसरा F3 है, या फिर F4 है। दोस्तों बात करें हम एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर हमें अगर किसी सेल को एडिट करना होता है तो हम F2 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं दोस्तों? F2 प्रेस करेंगे हम। F2 प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों? एडिट होती है सेल। क्या होती है दोस्तों? एडिट होती है, ठीक है। और अगर अगर बात करें हम आगे की, तो किसी आइकन का या फोल्डर का नाम, किसका दोस्तों? फोल्डर का नाम भी एडिट करने के लिए या रीनेम करने के लिए क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? F2 ही प्रेस करते हैं। तो ध्यान रखना, फोल्डर का नाम, आइकन का नाम, या फिर किसी MS एक्सेल की एक सेल का नाम, या सेल में जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उनको एडिट करने के लिए F2 प्रेस किया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दूसरे नंबर का, सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? पहला, टेक्स्ट जोड़ने के लिए, औसत निकालने के लिए, योग निकालने के लिए, या फिर तारीख दिखाने के लिए। बताइए दोस्तों, टेक्स्ट मतलब एक तरीके से सम का फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों यहाँ पे टोटल निकालने के लिए, यानी कि योग निकालने के लिए। निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ पे योग निकालने के लिए। औसत के लिए दोस्तों होता है एवरेज का फॉर्मूला, AVERAGE एवरेज। एवरेज का फंक्शन होता है दोस्तों औसत निकालने के लिए। तारीख निकालने के लिए दोस्तों होता है यहाँ पे एक तरीके से 2 डे का, ठीक है। 2 डे का यहाँ पे उपयोग कर सकते हो तारीख दिखाने के लिए, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरे नंबर का दोस्तों। यहाँ पे तीसरे नंबर का सवाल क्या है? MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका हिस्सा है। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका हिस्सा है भाई? एडोब पैकेज का, विंडोज यूटिलिटी का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का। दोस्तों MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो हिस्सा है वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। किसका है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होते हैं हिस्सा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे चौथा सवाल। चौथा है दोस्तों यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला, गेम चलाना, फाइल बनाना, यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क, या फिर वर्ड टाइप करना। दोस्तों यहाँ पे गेम चलाना भी नहीं होता, ना ही यहाँ पे फाइल बनाना होता है। ये होता है दोस्तों यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क पैदा करना या बनाना, ठीक है। ये भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्या ऑप्शन आएगा दोस्तों? यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की और। पांचवा सवाल है यहाँ पे, स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? पहली रैम यहाँ पे आ रहा है, दूसरा रोम, हार्ड डिस्क, या फिर कैश मेमोरी। बताइए दोस्तों, स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? दोस्तों वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। यहाँ से रैम सवाल बन सकता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या काम आती है दोस्तों? ये इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब रीड और रिटर्न दोनों कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन एक आती है दोस्तों रोम मेमोरी, इसको बोलते हैं दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखना, रीड ओनली मेमोरी होती है। और इसमें हम केवल क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं दोस्तों, लिख नहीं सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं दोस्तों? पढ़ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? और यहाँ पे जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है दोस्तों कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी की एक और विशेषता है कि ये CPU के निकटतम होती है दोस्तों। किसके दोस्तों? CPU के निकटतम होती है, ये निकटतम सबसे तेज होती है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। फाइल को डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाती है? फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ जाती है? माई कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, रिसाइकल बिन में, या कंट्रोल पैनल में। दोस्तों फाइल अगर डिलीट करते हो आप तो वो कहाँ जाती है दोस्तों? रिसाइकल बिन में जाती है दोस्तों। क्या दोस्तों? रिसाइकल बिन में जाती है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे छोटा सवाल है मेरा। अगर फाइल को परमानेंट मिटाने के लिए या डिलीट करने के लिए, ठीक है, मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? शॉर्टकट की का यूज करेंगे। बताइए दोस्तों,
यूज होगा। परमानेंट एडिट करनी है फाइल को, क्या दोस्तों, परमानेंट मिटाने के लिए। दोस्तों इसके लिए यूज होगा, अगर आपको आता है जल्दी से बता दीजिए, 2 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। फाइल को परमानेंट मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होगा या यूज होगा, इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके बार एग्जाम के लिए। दोस्तों होता है शिफ्ट डिलीट का, किसका दोस्तों, शिफ्ट दबा करके क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, डिलीट, डिलीट की प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परमानेंट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों 7वें सवाल की ओर। 6 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 7वां सवाल क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है, पहला मॉडेम, दूसरा स्कैनर, तीसरा प्रिंटर और चौथा है दोस्तों सीपीयू। दोस्तों इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जो आवश्यक उपकरण होता है ना, वो होता है दोस्तों मॉडेम। क्या होता है दोस्तों, मॉडेम होता है। मॉडेम के द्वारा हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर भी गलत ऑप्शन है, प्रिंटर भी दोस्तों गलत है और सीपीयू भी दोस्तों गलत है, ठीक है, तो मॉडेम इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की ओर। वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं। दोस्तों वीजीए केबल की बात करें तो ऐसी पिन होती है समथिंग समथिंग, ऐसी एक पिन होती है, ये ऐसी, और फिर यहाँ से ये ऐसे कैसे चलती है और यहाँ पे जाके ऐसे रहती है। ऐसी एक पिन का एक नक्शा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा अच्छी तरह। और ये क्या काम करती है, सीपीयू को, किसको दोस्तों, सीपीयू को मॉनिटर से, MONITER, मॉनिटर से जोड़ती है। सीपीयू को किससे जोड़ती है दोस्तों, मॉनिटर से जोड़ती है ये। और इसमें जो पिन होते हैं ना दोस्तों वीजीए केबल में, क्या काम करती है, सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ती है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों आजकल तो एक और केबल आ गई, उसका नाम है दोस्तों HDMI केबल। कौन सी दोस्तों, HDMI केबल भी आ गई दोस्तों, और सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ने वाली ये वीजीए केबल भी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि वीजीए केबल के अंदर कितने पिन होते हैं दोस्तों केबल के अंदर, तो आप गिन के देखना है एक बार, कितने होंगे दोस्तों, 15 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 15 पिन होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं दोस्तों, 15 पिन होते हैं, ठीक लगा लीजिए दोस्तों 15 पे, 15 इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। 8वां भी आपको समझ में आ गया होगा। 9वां दोस्तों यहाँ पे बूटिंग का अर्थ, क्या अर्थ है, बूटिंग का क्या अर्थ है, पहला कंप्यूटर बंद करना, दूसरा कंप्यूटर का डेटा डिलीट करना, तीसरा कंप्यूटर को प्रारंभ करना या नेटवर्क कनेक्शन जोड़ना। बताइए दोस्तों बूटिंग का क्या अर्थ है। दोस्तों बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को प्रारंभ करना, सीधी सी बात है, कंप्यूटर को ऑन करना या रीस्टार्ट करना, RESTART, रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों, बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बूटिंग कहलाता है। क्लियर है तक का, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना या कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है दोस्तों, बूटिंग कहलाता है, ठीक है। आ गया समझ में। और वैसे देखा जाए तो बूटिंग 2 प्रकार की होती है, ये खैर डिटेल में सवाल कभी पढ़ाऊंगा आगे जाके, क्योंकि RSAT के मतलब एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत डीपली सवाल है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, पहली होती है कोल्ड बूटिंग, क्या होती है दोस्तों, कोल्ड बूटिंग होती है, और दूसरी होती है दोस्तों वार्म बूटिंग। लेकिन ये आगे के एग्जाम के लिए, अभी के लिए आप इनको मत पढ़िएगा, अभी ये पढ़ लो कि बूटिंग का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर को प्रारंभ करना यानी कि रीस्टार्ट करना या ऑन करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, 10वां सवाल है यहाँ पे। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है, फोल्डर, आइकन, फाइल या विंडो। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पर जो दिखाई देते हैं ना, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप क्या होता है, जैसे ये आपका मॉनिटर है, क्या है दोस्तों, मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, और ये नीचे एक मॉनिटर में आगे आपको स्क्रीन दिखाई देती है, स्क्रीन नीचे हल्की सी एक पट्टी नजर आती है, इसे बोलते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं दोस्तों, टास्क बार। टास्क बार किसे कहते हैं, मतलब डेस्कटॉप की निचली बार को टास्क बार कहते हैं। और ये जो स्क्रीन होती है ना, ये जो स्क्रीन होती है SCREEN स्क्रीन, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे आइकन आपको नजर आते हैं, किसी का भी, जैसे मान लो टैली का हो गया, किसी का भी हो गया, MS वर्ड का आइकन हो गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइकन्स बोलते हैं इनको, आइकन बोलते हैं। तो डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे चित्र क्या कहते हैं दोस्तों, आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आइकन कहते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप की निचली एक पट्टी होती है, बार होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टास्क बार कहते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आइकन्स वाला भी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मेरा एक ही सवाल यहाँ पे बन रहा है आपसे कि बताइए दोस्तों 10 में से 10 किसके सही है, मतलब 10 में से 10 किसके सही है। भाई एकदम इजी पेपर है, 10 में से 10 किसके सही है, ठीक है। और कई लोग बोल रहे हैं कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका, मतलब एक तरीके से जो क्वेश्चन लेके आ रहे हो वो तो इजी है। भाई एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन इजी आते हैं, बस थोड़ा सा समझने की दिक्कत आती है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो इजी आएंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 35 में से 35 पूरी करके आने हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बात करें, बताइए दोस्तों 10 में से 10 किसके सही है। और एक बात और,
मेरा यहाँ पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट है दोसा कंप्यूटर वाला, आप जाके फॉलो कीजिए क्योंकि ज़्यादातर अपडेट आपको मिल जाएगी वहाँ पे, और कई सवाल भी पूछता हूँ वहाँ पे मैं, ठीक है। आप जाके फॉलो कीजिए, और आपको कोई डाउट होता है पर्सनली कि कितने क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, था आप जा करके मेरे से मतलब एक तरीके से चैट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, लेकिन एक और सवाल मेरा, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा, जहाँ पे आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चनों की, तो टेलीग्राम चैनल में दोसा कंप्यूटर वाला ही है, आप इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल हमारा क्या है, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या संकलित करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल के टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए या संकलित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पे आपके कुछ सेल हैं, एक सेल, ये दो सेल, मतलब सेल नहीं, यहाँ पे कॉलम है, ये इसका नाम ए कॉलम हो गया, इसका नाम बी हो गया, और यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है ए और बी में, ठीक है। अब यहाँ पे जाके तीसरी एक और बना देता हूँ यहाँ पे कॉलम में, ठीक है। ये 3 कॉलम हो गए यहाँ पे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे इसमें लिख दिया मैंने यहाँ पे RAM राम, यहाँ पे लिख दिया KUMAR कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ किसी फॉर्मूले से इसको आपस में कैसे जोड़ा जाए, यहाँ पे आ जाए राम कुमार लिखा हुआ, क्या आ जाए दोस्तों, राम कुमार लिखा एक साथ में आ जाए यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा फंक्शन काम करेगा दोस्तों, मर्ज का करेगा, कॉनकैटिनेट का करेगा, ऐड का करेगा, ज्वाइन का करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये राम और ये राम जो अलग अलग कॉलम में एक साथ में आ जाए राम कुमार, तो ये कौन काम करेगा दोस्तों, ये करेगा दोस्तों कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला करेगा ये काम। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 12वां सवाल, निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, विंडोज विस्टा में, विंडोज 11 में, विंडोज 8 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है भाई, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कौन से में नहीं है। दोस्तों बात करें हम, तो यहाँ पे विंडोज 8 में नहीं होता दोस्तों, क्या दोस्तों, विंडोज 8 में यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक का। विंडोज 8 में क्या नहीं होता दोस्तों, स्टार्ट बटन नहीं होता है, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला DOS, दूसरा लिनक्स, तीसरा विंडोज, या फिर ओरेकल। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों यहाँ बात करें DOS की, तो DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, SYSTEM, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है दोस्तों। ये भी एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, विंडोज भी क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ओरेकल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे बात करें तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ओरेकल। क्या होगा दोस्तों, ओरेकल यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या बोला है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये भी है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ओरेकल यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। अब अगला सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक उस डिस्क पर नामित स्थान, नेम लोकेशन, जहां फाइलों को संग्रहित यानी कि स्टोर किया जा सकता है या जाता है। पहला फोल्डर, पॉड, या संस्करण, या फाइल समूह। बताइए दोस्तों उस डिस्क पर नामित स्थान, नेम लोकेशन, जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको जैसे मान लो कोई फाइल है, 2-3 फाइलें, उनको एक जगह स्टोर करना है, तो आपको एक ऐसा फोल्डर निर्माण करना पड़ेगा। किसका दोस्तों, फोल्डर का निर्माण करता है। और फोल्डर में क्या होती है दोस्तों, फाइलें होती हैं। क्या होती है दोस्तों, फाइलें होती हैं, क्लियर यहाँ तक का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, फोल्डर। फोल्डर में क्या कर सकते हैं हम, फाइलों को संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। सवाल ये भी बन सकता है कि फाइलों को स्टोर कहाँ किया जाता है दोस्तों, फोल्डर में किया जाता है, ठीक है। अब एक सवाल मेरा, अगर मान लो फोल्डर के अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, तो अंदर वाले फोल्डर को क्या कहा जाएगा दोस्तों, वो कहा जाएगा दोस्तों सब फोल्डर। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सब फोल्डर कहा जाएगा। सीधी सी बात है, फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है तो अंदर वाले फोल्डर को क्या कहा जाएगा दोस्तों, सब फोल्डर कहा जाएगा। क्या दोस्तों, सब फोल्डर कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15वां, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है, एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, सिस्टम को बंद करना, या उपरोक्त सभी। देखो दोस्तों
ये आपका मॉनिटर है, क्या दोस्तों, मॉनिटर है ये, ठीक है। और ये मॉनिटर के अंदर यहाँ पे एक टास्क बार होता है हल्का सा, और टास्क बार के इस कोने में एक ऐसा बटन पाया जाता है इस जगह पे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टार्ट बटन बोला जाता है। तो ये क्या काम लेते हैं, आप दोस्तों किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो वो भी काम लेंगे दोस्तों, डिवाइस सेटिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, और सिस्टम को बंद करना मतलब शट डाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, तो उसका भी आप यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तीनों सही है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में, इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। देखो कीबोर्ड की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस होता है, क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। बात करें स्कैनर तो ये भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। बात करें यहाँ पे प्लॉटर तो ये दोस्तों क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट। बड़ी बड़ी डिजाइनिंग जो होती है ना दोस्तों, ये क्या काम आता है, डिजाइन प्रिंट करने के लिए, डिजाइन, और वो भी कौन सी, बड़ी बड़ी जो डिजाइनिंग आप निकालते हो वो किसके द्वारा निकालते हो दोस्तों, प्लॉटर के द्वारा निकालते हो। यहाँ पे माउस भी क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। क्लियर ना तक का। तो राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो ये है दोस्तों प्लॉटर। क्या है दोस्तों, प्लॉटर लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 17वां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज ई साइन की सेवा डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में किस अधिनियम के तहत अधिकृत किया। राजस्थान सरकार ने राज ई साइन को सेवा मतलब सेवा को डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में किस अधिनियम के तहत अधिकृत किया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, आईटी अधिनियम 2000, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2015, साइबर सुरक्षा अधिनियम 2012। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो होगा आईटी अधिनियम 2000। क्या दोस्तों, आईटी अधिनियम 2000 के रूप में। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, आईटी अधिनियम 2000, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 18वां, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा आउटपुट सिस्टम, या डिवाइस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों डीओएस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो डीओएस क्या होता है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर एक दो यहाँ पे फुल फॉर्म भी आएंगी, और फुल फॉर्म की बात करें तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है दोस्तों इसी मतलब प्लेलिस्ट में, आप जाके सभी को देखना, ठीक है। एक क्लास के भरोसे मत रहना, सभी क्लास देखना जरूरी है दोस्तों। कि ये नहीं होगा एक क्लास है आप देख रहे हो बस उसी को देखते जाओ, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अगर अच्छे नंबरों से पास होना है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखो दोस्तों, सारी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि अगर आपने पूरा देखा तो अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे, सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप पूरी देखते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, पूरी क्लासेस देखनी पड़ेगी मेरी, मतलब पूरी प्लेलिस्ट। सीधी सी बात है, प्लेलिस्ट के पीछे पड़ जाओ आप हाथ धो के। किसके पीछे दोस्तों, प्लेलिस्ट के पीछे, ठीक है। इसमें लगभग जो भी वीडियो है ना, साथ में मैराथन क्लास जरूर देखना दोस्तों सारी। कौन सी क्लासेज, मैराथन क्लास आप जरूर देखना, ये मस्ट वॉच करना, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल यहाँ पे क्या है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। पहला फाइल ट्रांसमिशन प्रोसीडर, या फिर फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों जो एफटीपी का पूरा नाम होता है ना, किसका दोस्तों, एफटीपी का पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। 20वां क्या है दोस्तों, एसएटीए मतलब साटा का पूर्ण रूप क्या है। एसएटीए का पूर्ण रूप क्या है। पहला सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, सीरियल एडवांस्ड टेक्निकल आर्किटेक्चर, या फिर सीरियल एक्सेस ट्रांसफर अटैचमेंट, या फिर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बताइए दोस्तों एसएटीए का पूर्ण रूप क्या है। किसका दोस्तों, एसएटीए का पूरा नाम क्या है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। एसएटीए का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों एसएटीए का पूरा नाम की बात करें हम तो पूरा नाम होता है दोस्तों सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो किस किस का सही है भाई डी ऑप्शन, किस किस ने सही किया यहाँ पे डी ऑप्शन। यहाँ पे सीरियल
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 21वां, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर या उपरोक्त सभी। दोस्तों एक उपयोगकर्ता को मतलब यूजर को, किसको दोस्तों, यूजर को अगर आप इंटरनेट तक पहुंचना है तो क्या क्या आवश्यक है। इंटरनेट सेवा भी आवश्यक है, मॉडेम भी आवश्यक है, वेब ब्राउजर भी आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, मतलब सारे के सारे आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे आएगा सबका सब। ठीक है, ओके। तो वेब ब्राउजर की बात करें दोस्तों, तो वेब ब्राउजर को आपको पता होगा दोस्तों, जैसे मान लो एक तो हो गया CROME क्रोम, एक हो गया मोजिला फायरफॉक्स, है ना। तो ये कई ऐसे होते हैं जो एक तरीके से मैं बता दूं आपको वेब ब्राउजर होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 22वां, ISP का पूर्ण रूप क्या है, या ISP का पूर्ण रूप है। पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों ISP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ISP का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों ISP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लगा लीजिए यहाँ पे टिक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो ये ISP का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ साथ में उन लोगों के पास शेयर कर दो जिनकी हाल ही में एग्जाम है RSCIT की। ठीक है, और हाँ आपको पास होना है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, एक वीडियो से पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। एक वीडियो के हवाले मत रहो, आप सारी प्लेलिस्ट देख लो जल्दी जल्दी से। 2x लगा लो चाहे, क्या दोस्तों 2x लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना जरूर है दोस्तों। ओके, तभी आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, तो पूरी क्लासेस जरूर देखो दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और जो बंदा पूरी क्लास देख लेता है तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छे नंबरों से 35 में से 35 तो सही कर सकता है आराम से। 35 में से 35 सही कर सकता है अगर पूरी क्लास देखता है तो। क्या दोस्तों, पूरी क्लास देखता है तो, पूरी ये वाली नहीं, पूरी जो डल रही है ना वीडियो, सारी क्लास देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। अगला सवाल है यहाँ पे 23वां, RTE पोर्टल RT कानून के तहत कितने प्रतिशत खाली सीटों के लिए प्रवेश को ट्रैक करने और निगरानी रखने में मदद करता है। ठीक है, 50%, 25%, 100% या 10%। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 25%। कितना दोस्तों, 25% होता है। कितना परसेंट होता है दोस्तों, 25% होता है। ओके, और RTE का जो पूरा नाम होता है, RTE का पूरा नाम भी आ सकता है दोस्तों, इसका नाम होता है दोस्तों राइट, RIGST, राइट टू एजुकेशन। क्या दोस्तों, एजुकेशन होता है यहाँ पे, राइट टू एजुकेशन की बात करें तो। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा, कौन सी दोस्तों, फ्री एजुकेशन बोल दो या फ्री शिक्षा बोल दो आप इसको। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। तो राइट टू एजुकेशन याद रखना, शिक्षा का अधिकार, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, शिक्षा का अधिकार। समझ में आ गया दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। अगर आ गया हो तो लाइक जरूर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे 24वां सवाल हमारे पास में, जन आधार कार्ड में कितने अधिकतम परिवार पहचान संख्या होती है। जन आधार कार्ड में कितने अधिकतम परिवार पहचान संख्या होती है, 12, 10, 13 या 9। बताइए दोस्तों, जन आधार कार्ड की बात करें तो जन आधार में दोस्तों होती है, जन आधार की बात करें तो इसमें दोस्तों होती है 10। कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है, तो बी ऑप्शन इज राइट, 10 ऑप्शन। लेकिन बात करें आधार कार्ड में कितनी होती है, आधार कार्ड की बात करें और यहाँ पे बात करें पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड का भी आ सकता है दोस्तों, आधार कार्ड का भी आ सकता है। आधार कार्ड में कितनी होती है दोस्तों, आधार कार्ड में होती है 12 और पैन कार्ड में होती है दोस्तों 10। ध्यान रखना ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, और पैन कार्ड का एक तरीके से फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ पैन कार्ड। क्या दोस्तों, पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, NUMBER। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है दोस्तों, पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है। तो किस किस को पहले से आती थी पैन कार्ड की फुल फॉर्म, परमानेंट अकाउंट नंबर। किसकी दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 25वां, MS वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है।
MS वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है। मान लो आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट आपके पास में, लेकिन आपको जाना है दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे दोस्तों। तो यहाँ पे यूज करने के लिए करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे आप जल्दी बताइएगा। MS वर्ड में दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे दोस्तों। तो वो करेंगे दोस्तों, अगर एक डॉक्यूमेंट खुली है और दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ में F6 प्रेस करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ में F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। कंट्रोल के साथ में F6 प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 26वां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जनक किसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का जनक किसे कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को या डेनियस रिची को। बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है AI का जनक। दोस्तों AI का जनक जो है वो है दोस्तों जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ AI। क्या दोस्तों, फादर ऑफ AI का जनक कौन है दोस्तों, जॉन मैकार्थी है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 27वां, पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। अगर मान लो एक स्लाइड पहले से उसका डुप्लीकेट आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रेस करना पड़ेगा। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, कंट्रोल D, कंट्रोल C, कंट्रोल V या कंट्रोल N। दोस्तों स्लाइड को डुप्लीकेट अगर आपको करना है ना, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में D प्रेस करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, कंट्रोल के साथ में D प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल C से क्या होता है दोस्तों, कॉपी होता है। कंट्रोल V से क्या होता है दोस्तों, पेस्ट होता है। कंट्रोल N से क्या होता है दोस्तों, न्यू फाइल। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात करें नई स्लाइड जोड़ने के लिए, क्या दोस्तों, नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा हमको। नई स्लाइड जोड़ने के लिए आप प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में M प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। कंट्रोल के साथ में M किसके लिए दोस्तों, नई स्लाइड जोड़ने के लिए। और डुप्लीकेट के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस D प्रेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 28वां। 28वां क्या है दोस्तों, पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। एंटर है, स्पेस है, एस्केप है या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट को क्या करना है, समाप्त करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, समाप्त करना है पावर पॉइंट को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एस्केप यूज करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, ESC एस्केप यूज करना पड़ेगा दोस्तों इसमें, अगर आपको पावर पॉइंट को समाप्त करना है तो एस्केप इज राइट ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, 29वें नंबर का है। रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से किसी आइटम को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने बता के रखा है दोस्तों इसी का शॉर्टकट आपको। तो सवाल है कि रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से, है ना, स्थायी रूप से। क्या दोस्तों, स्थायी रूप से मतलब होता है परमानेंट। क्या होता है दोस्तों, परमानेंट होता है। परमानेंट क्या मिटाना है आपको, तो परमानेंट मिटाना है तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का मतलब यूज करेंगे दोस्तों, तो वो होगी दोस्तों शिफ्ट के साथ में डिलीट। क्या होगी दोस्तों, शिफ्ट के साथ डिलीट होगी, तो यहाँ पे C ऑप्शन इज राइट, शिफ्ट के साथ में डिलीट। ओके, तो वीडियो कैसी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और उन लोगों के पास जरूर भेज देना जो अभी एग्जाम देने वाले हैं RSCIT की। ठीक है, और आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जरूर, जल्दी से अभी, है ना, और जरूर तो करना ही है। खैर अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है आज का, किस में से एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। ओके, मतलब इनमें से एक प्रचलित सीमा नहीं है, मतलब एक तरीके से स्टोरेज नहीं है इसकी CD और DVD की। यहाँ पे 430 की बात करें तो ये भी है दोस्तों, 4.7 GB होती है, 9.4 GB, तो लेकिन यहाँ पे 13 GB नहीं होती दोस्तों। तो लगा लीजिए यहाँ पे D ऑप्शन इज राइट। कौन सा दोस्तों, D ऑप्शन इज राइट यहाँ पे, तो 13 GB यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है। क्या दोस्तों, लाइक बनता है, साथ में आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ओके, और शेयर के साथ में आप सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे काम आपको करने दोस्तों अभी से। ठीक है, और जाते जाते एक सवाल पूछते जा रहा हूँ मैं, एक क्या 2-3 सवाल आपसे पूछ लेता हूँ मैं जाते जाते। पहला सवाल है मेरा, देखो अब यहाँ पे मैंने 30 सवाल तो आपसे पूछ लिए, ठीक है, लेकिन बात हुई थी 35 सवाल की, तो मैं 31 सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे। 31वां है आज का मेरा। देखो सवाल लिख रहा हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं 31वें में।
मुझे बताइएगा, एक सवाल है प्लस कंट्रोल प्लस, यहाँ पे बात करूँ मैं क्यों, कंट्रोल प्लस क्यों शॉर्टकट किसकी है, शॉर्टकट क्या काम आती है, कंट्रोल प्लस क्यों शॉर्टकट की क्या काम आती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने करवा रखा है इसमें। मेरा 3200 सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 3200 क्या है कि 3200 सवाल में लिख देता हूँ आपको मैं। ओके, अब लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म, इसका दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म। ओके, ये आपको बताना है साथ में। ये मेरा 32 सवाल हो गया। 3300 सवाल है दोस्तों, 3300 एकदम इजी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये मेरा एक तरीके से 33 सवाल है यहाँ तक। 33 सवाल हो चुके हैं दोस्तों पूरे। 34वां लिख दूंगा, लेकिन ध्यान रखना पहले ये उतार लो, कंट्रोल क्यों शॉर्टकट क्या काम आती है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, और प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, ये बताइए दोस्तों। और 34वां लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ओके, 34वां फिर नीचे लिखूंगा मैं, 2 सवाल नीचे लिख देता हूं मैं। 3400 दोस्तों मेरे पास सवाल लिख दिया मैंने यहाँ पे। 34 सवाल है दोस्तों, MS वर्ड 2019 में, MS वर्ड 2019 में टेबल जोड़ने के लिए किस टैब की आवश्यकता पड़ेगी, किस टैब की, टैब की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी आप बताइए दोस्तों। MS वर्ड में अगर हम टेबल जोड़ना चाहते हैं तो किस टैब की आवश्यकता पड़ेगी, जल्दी बताइएगा। और एक और अंतिम सवाल आज का मेरा, ठीक है। और अंतिम सवाल दोस्तों ये 35वां अंतिम सवाल ये दोस्तों, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे MS वर्ड में क्या वर्क करता है, क्या काम करता है। ओके, कंट्रोल प्लस जे MS वर्ड में क्या काम करता है। तो ये सवाल आप मुझे बताओगे 35, मतलब 5 सवाल में पूछे आपसे। एक मैंने पूछा कंट्रोल प्लस जे MS वर्ड में क्या काम करता है, MS वर्ड 2019 में टेबल जोड़ने के लिए किस टैब की आवश्यकता है, और यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे 33 सवाल की प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, और कंट्रोल प्लस क्यों शॉर्टकट क्या काम आती है दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। मैंने ले लिया यहाँ पे ये वाला, अब ठीक है ये काम आएगा। कंट्रोल प्लस क्यू जो आती है दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, किसके लिए दोस्तों, पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होती है ना, जैसे मान लो इंडेंट हो गया, क्या दोस्तों इंडेंट कर दिया मैंने, लाइन स्पेसिंग दे दी मैंने, उसको रिमूव करने के लिए दोस्तों ये काम आती है कौन सी, कंट्रोल प्लस क्यू काम आती है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। बात करें प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, प्रिंट करने की होती है कंट्रोल के साथ में P होती है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में P होती है। और 34वीं की बात करें हम, MS वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे इंसर्ट टैब का, किसका दोस्तों, INSERT, इंसर्ट है ना, इंसर्ट टैब का यूज करेंगे हम। और बात करें हम दोस्तों कंट्रोल प्लस जे MS वर्ड में काम करता है जस्टिफाई करने का, किसका दोस्तों, जस्टिफाई करने का करता है, जस्टिफाई करने का काम करता है कौन में, MS वर्ड में काम करता है दोस्तों कौन, कंट्रोल प्लस जी काम करता है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, उम्मीद है सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी दोस्तों, एक एक चीज। ओके, क्लास कैसी लगी है तो आप बताओगे, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, उन लोगों के पास जरूर भेज देना जिनको इस क्लास की जरूरत है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सारे क्वेश्चन आपको करके आने एग्जाम के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू की मीनिंग गलत है, THANKYOU, थैंक यू। ओके, बाय।